अब हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो राष्ट्र का हित कैसे सिद्ध होगा। तो सरकार हमारे अस्तित्व का रक्षण करेगी तो निश्चित ही हमारी श्रद्धा राष्ट्र पे, हमारी श्रद्धा सरकार पे, हमारी श्रद्धा विचारधाराओं पे रहेगी। लखनऊ, बसरते रामपुर, सुरमई है बरेली और कातिलाना है कानपुर। नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। हम लगातार उत्तर प्रदेश की चुनावी यात्रा पर हैं। शहर शहर, नगर नगर घूमकर हम लोगों का मिजाज जान रहे हैं, पूछ रहे हैं लोगों से उनके मुद्दे क्या हैं, क्या है उनके दिल में और किन मुद्दों पर वो इस बार वोट कर रहे हैं। क्या बदलाव चाहिए या उनको लगता है कि 5 सालों में काम अच्छे हुए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ में। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पीछे आप तारीखी ये रूमी गेट देख सकते हैं और इससे आपको अंदाज़ा पहले ही हो चुका होगा कि मैं लखनऊ में मौजूद हूँ। तहजीब के शहर, नफासत के शहर, जायके के शहर में मौजूद हूँ। घूम घूम कर लोगों से मैं पूछ रही हूँ कि लखनऊ क्या सोचता है इस 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में। ये कि किस मुद्दे पे वोट करेंगे आप अध्यापक जी? जी, मेरा जो मुद्दा होगा वह मुद्दा, देखिए, एक मुद्दा ने किसी राष्ट्र के संचालन का एक मुद्दा कोई एक व्यक्तिगत मुद्दा नहीं हो सकता। हम सर्वांगीण हित की अगर बात करते हैं तो भारत या जो वर्तमान सरकार है, जो सत्ता पक्ष है, वह धर्म की बात करता है। धर्म की मूल स्थापना शास्त्रों सुनिश्चित की जाए और भारत के सांस्कृतिक गौरव को, भारत के रक्षा के गौरव को, भारत के शिक्षा के गौरव को और भारत के विश्व गुरु के पद पर अग्रणी होने के उस गौरव को बरकरार रखने के लिए जो कुछ भी कदम उठाने चाहिए वो एक सरकार उठाए। धर्म के मामले में सरकारों का, मंदिरों के मामले में, धर्म स्थानों के मामलों में सरकारों का जो अनावश्यक हस्तक्षेप ना हो और कहीं ना कहीं समान अधिकारों की बात की जाए, अनावश्यक किसी को भी परेशान ना किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि रोजगार, युवाओं के लिए रोजगार बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारी श्रद्धा हमारे साथ जो शिवाजी ने जब आज शिवाजी का दिवस भी है, तो जब हम शिवाजी की बात करते हैं जो भारत का हिंदवी स्वराज का स्थापक रहा, तो शिवाजी जब अंतिम उनका समय आया तो उनके मन में बड़ा भारी पश्चाताप हुआ कि हमारे कहने से हमारे स्वराज की कल्पना के लिए आज जिनके लिए हमारा जो परिकल्पना थी, भवानी का राज, चंडी का राज, आज हमने स्थापित कर दिया, लेकिन उसके पीछे कितनी बड़ी हम फौज छोड़ा है जो हमारे साथ नहीं रही, जिन्होंने अपने प्राणों को त्याग कर दिए, जिन्होंने अपने परिवारों को छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं हम यह समझें, यह सुनिश्चित करें कि हमारी रक्षा और हमारे शिक्षा कि उन्होंने कहा उनके पीछे विश्वास क्या था। उनके पीछे केवल एक विश्वास यह था कि यह चंडी का राज्य है, धर्म का राज्य है, यह शिवा का राज्य है। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी ये लगे कि हमारी श्रद्धा कब तक राष्ट्र पर रहेगी, हमारी श्रद्धा कब तक विचारधारा पर रहेगी, हमारी श्रद्धा कब तक सरकार पर रहेगी। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं अर्थ बहुत आवश्यक है और पेट भरना नितांत आवश्यक है, क्योंकि हमारी श्रद्धा तभी तक रहेगी जब हम सुरक्षित रहेंगे। आप मरे तो जग प्रलय, जब हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो राष्ट्र का हित कैसे सिद्ध होगा। तो सरकार हमारे अस्तित्व का रक्षण करेगी तो निश्चित ही हमारी श्रद्धा राष्ट्र पे, हमारी श्रद्धा सरकार पे, हमारी श्रद्धा विचारधाराओं पर रहेगी। और अगर हम ही भस्मीभूत हो गए तो हम कैसे श्रद्धा रह पाएगी, क्योंकि आप मरे तो जग प्रलय। तो सरकार इस मुद्दों पर ध्यान देगी, जो मौलिक रूप से, मूल से हमारा विकास की बात सोचेगी, तो उसके साथ हम होंगे, उनकी जय जय करेंगे। चलिए, तो रूमी दरवाजे पे आना मेरा सफल हो गया और मुझे शिकायत थी कि लखनऊ में लोग बोलते नहीं हैं, लेकिन मेरे अच्छा, आप कहाँ से हैं? जी, मैं कानपुर से हूँ। कानपुर से हैं? ओह, तभी ये फ़र्क महसूस हो गया यहाँ पर, क्योंकि लखनऊ में मुझे थोड़ी ये शिकायत थी कि मैं एक बात और जी बताएं। आप लखनऊ, कानपुर, रायबरेली, उन्नाव, मगरवाड़ा इनको जज मत कीजिए, क्योंकि एक उर्दू के एक बहुत बड़े शायर हैं, वो कहकर गए हैं कि हसरते लखनऊ, बसरते रामपुर, सुरमई है बरेली और कातिलाना है कानपुर। अरे वाह, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को इसी एक शहर में, 2 शहर में एलोबरेट नहीं कर सकते उसको आप जी। लगभग यू कैन से दैट एवरी पीपल इज एजुकेटेड राइट नाउ, ठीक है, एंड दे कैन इजीली थिंक अबाउट दैट व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट अबाउट एंड व्हाट इज द प्रायोरिटी ऑफ माय वोट। तो इन सब चीज़ों को हम माइंड करते हुए, अब ये वो वर्ग नहीं रहा, ठीक है, ये वो वर्ग नहीं रहा कि जिधर हमारे काका जाएंगे हम ही उनके पीछे चल देंगे। आज वो वर्ग वो पहचानता है कि विच इज़ द राइट कैंडिडेट फॉर अस एंड who can take the sustainability of the development in my premises। क्या नाम है आपका? एक चीज आखिरी मैं ऐड करना चाहूँगा, प्लीज वो ले लीजिएगा। जी। आपका नाम क्या है? अतुल शिवास। अच्छा, तो his teacher with mine। अच्छा, ओके। तो आप मुझे बताइए किस मुद्दे पर वोट करेंगे? मैम, एब्सोल्युटली ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट, क्योंकि जो बेसिक्स नीड्स हैं पीपल्स की, आप बातें कर सकते हैं ऐसी कमरों में बैठ करके कि हम इंडिया को जापान बनाएंगे। हम भाई जापान क्यों बनाएंगे इंडिया को? वी हैव डाइवर्स कल्चर ना।
वी हैव अ लॉन्ग लाइन, वी आर वेरी इनसेंट मोर देन द जापान, ठीक है। लेकिन आप अपना मॉडल इम्पोज कीजिए ना, उसके लिए आपको ये सब चीज़ें करने की क्या जरूरत है? दूसरों से कंपेयर करने की क्या जरूरत है? वाई शुड बी? दूसरा सचिन कभी नहीं हो सकता, ठीक है, दूसरा नरेंद्र मोदी नहीं हो सकता एज ए पर्सन, ओके। तो आप ये मत करिए कि मैं सचिन दोबारा से प्रोड्यूस कर दूँ, नहीं हो सकता। आप किसी एक, जैसे कि इंदौर का जो फूडिंग कल्चर है या मध्य प्रदेश का जो स्पेशली फूडिंग कल्चर बहुत ही अलग है, ठीक है। कानपुर और उत्तर प्रदेश का वो बहुत अलग है, बिहार पहुंचेंगे वो अलग हो जाएगा, छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे वो अलग हो जाएगा, पंजाब चले जाएंगे वो अलग हो जाएगा। तो ये नहीं हो सकता कि सारे मैटर हम एक उठा करके मिक्स कर दें। हमें वोट करना है, शुड बी हैव, बट ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ द यू कैन से दैट जस्ट मैटर्स इन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ठीक है, एक मिनट, मैं साथी हूँ इनके। अच्छा जी, बताएं, आपका नाम बताएं। मेरा नाम अक्षय है। जी, थोड़ा सा मेरे व्यू डिफरेंट है, अच्छा। है ना। देखिए, सबसे पहले तो मुझे हमें ये देखना पड़ेगा कि चाहे इसके पहले सरकार हो चाहे ये सरकार हो, है ना, मुद्दे हमें सबसे पहले जो, जैसे आप देख रहे होंगे राष्ट्रवाद एक बहुत ही ज़्यादा गवर्नमेंट, अभी आप 80-20 की बात कर रही थी ना, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि सारी सरकारों का सबसे पहला काम है कि सरकार मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से वर्क करना, है ना। अगर मान लीजिए बीजेपी या कांग्रेस बात करती है किसी भी अपने लेवल पे, उनके छोटे छोटे अपने हित होते हैं। सरकार का मेरा मानना है उसके लिए अपना हित कुछ नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूशनली देखिए, आप ये बातें मत करिए कि हम इनको वोट, हमारे दें, ये कौम के लोग हमें वोट दें, क्योंकि हम इस बिहार पे तो सरकार पे नहीं बिठाते हैं, है ना। हमारे अपने कुछ छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे हो सकते हैं, क्षेत्रीय मुद्दे हो सकते हैं। तो मेरा तो मानना है कि सबसे पहला मुद्दा है किसी भी सरकार को इस चीज़ पे ज़रूर सबको विश्वास पे लेना चाहिए कि हम सबके लिए इक्वल हैं। अगर हमारे पास इधर से भी आदमी आ रहे हैं, उधर से भी आ रहे हैं, तो हमारी तरफ से आपको बराबर अधिकार मिलेगा, क्योंकि हमारी सरकार पे सबका विश्वास होता है, कॉन्स्टिट्यूशनली बैठे लोग होते हैं। दूसरी बात ये मानना है कि ये मुद्दे, जैसे मान लीजिए कि हम एक एज ए टीचर हैं, है ना, तो हमारे सामने ये सारी चीज़ें होती है कि जो हमारे जितने भी लोग पढ़ रहे होते हैं ना, उनका नहीं रोजगार, भैया हम भाजपा की बात नहीं कर रहे हैं, है ना, रोजगार की एक सबसे ज़रूरी चीज़ है। देखिए, आप समझ रहे हैं ना कि रोज द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, सारे न्यूज़पेपर में बेरोजगारी, आम आदमी को तो कुछ ये समझ में अच्छा था। हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं? यूपीएससी का मैं एग्जाम वगैरह दे रहा हूँ, तो पता है मुझे थोड़ा सा, है ना। तो जी और इस तरह के जो गोदी चैनल से उन्हें नहीं देखते हैं? नहीं, क्यों देखेंगे भैया, चैनल नहीं देखता हूँ जनरली। अच्छा। वो थोड़ा रवीश कुमार का देख लेता हूँ। अरे वाह, ठीक है। तो टाइम नहीं होता एक्चुअल में, और प्लस इतना ज़्यादा क्या है ना कि देखिए, दो चीज़ है कि किसी भी गवर्नमेंट का मेरा मानना है कि 3 पॉइंट होने चाहिए, जो वहाँ का सबसे बड़ा है। एक तो इंटीग्रिटी होनी चाहिए, दूसरा मेरा मानना है कि इंटेलिजेंसी थोड़ी होनी चाहिए सरकारों में, और तीसरा होता है एनर्जी होनी चाहिए। अगर इंटीग्रिटी नहीं, मतलब हमें अपने मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या किसी भी नेता पे विश्वास नहीं है, कितना भी इंटेलिजेंट हो, कितनी भी एनर्जी में बात करे, आप बताइए हमारे लिए क्या मतलब है। तो कम से कम ये होना चाहिए इंटीग्रिटी कि भले वो थोड़ा सा एनर्जी कम हो, लेकिन विश्वसनीयता है कि वो हमारा नेता है या हमारा मुख्यमंत्री है, हमेशा हमारे लिए यकीन, है ना। क्योंकि जनता के लिए इंटीग्रिटी अपने गवर्नमेंट से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कितना भी जैसे फ्रॉड हो रहा है बैंकिंग, तो सिर्फ इंटीग्रिटी तो नहीं है, जो फ्रॉड करते हैं इंटेलिजेंस भी होते हैं, एनर्जी भी बहुत होती है। लेकिन ऐसे लोग अगर समाज में आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा कहाँ डेवलपमेंट हो रहा है ना। तो हमारे लिए सबसे ज़रूरी मेरा तो, प्लस हम जनता के लिए भी एक अपना मैनिफेस्टो कुछ नहीं होता है। आप समझिए, अगर हमने कहा 1000 रुपये दो, तो उनका मैनिफेस्टो चेंज हो गया, क्योंकि हम कभी सरकार के पास जाते नहीं कि हमारा मैनिफेस्टो ये है, आप इस पे हम पे डिस्कस करके वोट करिए। आप समझ रहे हैं ना। तो हमें भी कुछ ना कुछ जागरूक होना पड़ेगा। ऐसे एक्चुअली ये होती है, जो चाटुकारिता के लिए मित्र ने हमारी बताई, फ्रेंड ने, चाटुकारिता का मतलब एक्चुअली क्या है ना, हमें खुद नहीं पता है कुछ है। आप समझिए, जैसे आप मान लीजिए, आपने जैसे कहा गोदी मीडिया एक वर्ड है, अब उसका सभी लोग मतलब जानते हैं। होता क्या है कि वो न्यूज़ दिखाई जा रही है कि आपको बता रहा हूँ, देश में बैंकिंग फ्रॉड हो रहा है, ये हो रहा, कुछ नहीं। रिया चक्रवर्ती मैं देख रहा हूँ, तो बहुत बड़े पत्रकार कह रहे हैं आज जेल में 2 रोटी खाई, दाल में नमक कम था। अरे इस लेवल के पत्रकार, इतने बड़े लेवल के चैनल के लोग प्राइम टाइम में ये डिस्कस कर रहे हैं। आप समझिए, आम जनता, हाँ आम जनता 9 बजे ये मुद्दे देख रही है। आप समझिए, कहाँ वो इंडियन एक्सप्रेस में लिखने वाले लेख, वो कहाँ द हिंदू में लिखने वाले, वहाँ तो भूल जाइए। कोई सही से प्राइम टाइम में 1-2 लोगों के अलावा नहीं चला रहे हैं, क्योंकि जो चला रहे हैं उनको कोई देख नहीं रहा है ना। तो जनता को भी तो तय करना पड़ेगा ना कि मैटर आया क्या हमारे सामने। अगर हम नहीं देखेंगे तो भाई उनकी मजबूरी, उनका चैनल बंद हो जाएगा। तो क्या आपको लग रहा है कि एक जो नौजवान नस्ल है उसको कहीं ना कहीं किताबों से, सोचने से, समझने से, इन सब से, क्या पढ़ने से, रीजनेबल थिंकिंग से, इन सब से दूर किया जा रहा है? बहुत, देखिए सिंपल सा तरीका है, अगर हम पढ़ेंगे तभी हम क्वेश्चन पूछेंगे भाई। मैकाले वाला सिस्टम, हाँ, भारत में जवाहरलाल नेहरू थे, है ना। उस टाइम से अगर आप देखिए, मैं किसी प्रधानमंत्री सब सम्मानित हमारे, आज भी प्रधानमंत्री बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन मैंने क्या देखा कि प्रधानमंत्री से लगातार जो लोग आ रहे हैं ना, एजुकेशन को अगर आप पहुँचा ही नहीं रहे लोगों तक, सबसे बड़ी समस्या क्वेश्चन ही नहीं पूछ पा रहे हम। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में क्वेश्चन आने ही नहीं दिया जा रहा है।
आप लगातार एक ही चीज़ चलाते रहिए तो आपको हाथी के भी 3 पैर दिखने लगेंगे। और आप कहीं बहुत बुरी तरीके से हास हुआ है जो न्यू कमर्स स्टूडेंट्स हैं। तो अब प्रॉब्लम यही है कि उनको चीज़ों से सिस्टम क्या था, आप सपोज दैट कि इफ़ यू वांट टू कोलैप्स द एनी कंट्री यू हैव टू डिस्ट्रॉय द नेक्स्ट जनरेशन।